वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो, जहां मिलती है आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रामधारी गुप्ता खंड 1 की कंटिन्यू अभ्यास डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च गति अभ्यास की प्रतिलेखन संख्या 21 और 22। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विराम। इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेष रूप से उस समय जबकि हम लड़ाई से अभी निवृत्त हुए हैं और आकाश में लड़ाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र है। विराम पैरा। यद्यपि भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर आलोचनाएं की गई है, लेकिन यदि उनकी कठिनाइयों को भी देखा होता कि राष्ट्र को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाओं का आधार कुछ दूसरा होता। विराम। उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यह एक संतुलित बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाइयां कुछ हल हो जाएं। विराम। उदाहरण के रूप में विगत 2 वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में 2-3 इस प्रकार की त्रुटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए, जिनकी जांच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राष्ट्र को, राष्ट्र की सरकार को, राष्ट्र के विकास कार्यों को और राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था के लिए करोड़ों नहीं अरबों की व्यवस्था फौरन हो सकती है। विराम। केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। विराम पैरा। अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया। विराम। सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का छिपा धन मौजूद है। विराम। स्वयं मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी व्यवस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है। विराम। ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। विराम। भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ति का ठीक से उपयोग करके उस दुश्मन के दांत खट्टे किए जिसके की ऊपर
विश्व की शक्तिशाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था और जिसको कि उन्होंने हमारे विरुद्ध उकसा कर खड़ा किया था और अपना पूर्ण सहयोग दिया था। विराम पैरा अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। विराम शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। विराम दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। विराम ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। विराम स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। विराम इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है वह भी बहुत थोड़ी है। विराम लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मर्ज बढ़ता ही गया। ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। विराम जितने ज्यादा आयोग और समितियां बैठी और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गई। विराम अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। विराम इस तरह की बहुत सी रिपोर्टें हैं। विराम अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। विराम रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई है, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। विराम अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। विराम पैरा इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। विराम पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। विराम मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। विराम हिंदी हमारे देश की राष्ट्र भाषा है। विराम संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है। विराम लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी
ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है विराम। इसके कई कारण हो सकते हैं विराम। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है विराम। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है विराम। समाप्त।